अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। तो क्या रीज़न है कि मैं जो है अपनी मुर्गियों को रोज़ाना डेली जो है वो रोटी ऑफ़र करता हूँ, यानी उन्हें खाने में रोटी देता हूँ। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप इन्हें रोज़ाना दाना नहीं खिला सकते। बहुत सारे रीज़न्स में से एक रीज़न ये भी है कि जब आप इन्हें रोटी खिलाते हैं ना, तो सबसे बड़ा इनका जो पेट के जो मसाइल है ना, वो इनको दरपेश नहीं होते। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता इन्हें, सोजिश नहीं होती किसी किस्म की, आंतों में कोई मसला नहीं होता, ठीक है, हाजमा इनका ठीक रहता है। दूसरी बात, जो मुर्गियाँ होती हैं ना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो पट्ठे होते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अब मुर्गियों के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है? तो मुर्गियों के लिए ये ऐसे फ़ायदेमंद है, एक तो मुर्गी अंडा देगी बड़ा, सही है। दूसरी बात, मुर्गी जो है उसका अंडा जो होगा वो छिलका मज़बूत होगा, बहुत ज़्यादा मज़बूत छिलके जो होगा, ठीक है। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस एज के ये जो 3 महीने के, ये 3 महीने का है, कहाँ गया ये जो है, इसकी उम्र है 3 महीना, आ गया, ये 3 महीने का बच्चा है। एक और है वहाँ पर भी नीचे। तो जो इस एज के जो बर्ड होते हैं ना, रोटी उनके लिए इतनी जो है ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब हर एज के बर्ड के लिए होती है जिनका वज़न गिर रहा होता है। जिन बर्ड्स का वज़न गिर रहा होता है, उनको आप अगर रोटी खिलाते हैं तो उनका जो ग्रोथ है, जो नशोनुमा है, वो मेंटेन रहती है। इसी तरह से मुर्गियां भी जो है अंडे देने के बाद वो अगर ऐसी होती हैं कि वेट कम कर लेती हैं, तो रोटी खाने वाला बर्ड जो है वो नहीं होता उसको कुछ भी। और अब रही बात उसकी कि जो है ना, अगर मुझसे कोई ये कहे कि भाई ऐसा क्या है कि जो है ना हम रोटी ही खिलाएं अपने बर्ड को ना, मना इसके कोई नुकसान तो नहीं है। सर, एक अरसा हो गया मुझे जो है ये अपना ये करते करते मुर्गबानी, और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई भी मसला नहीं होता दरपेश। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि मैं हर मौसम ही रोटी खिलाता हूँ, सुबह की पहली खुराक, कोई सा भी मौसम हो। फिर मुझसे जो है मेरे यहाँ के हमारे, क्योंकि असल में मसला ये है कि वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा आलस आती है, तो जो है ना बंदा वीडियो बना ले या इन्हें संभाल ले कर ले तो इसीलिए जो है ना, अब क्या होता है कि ये रोटी के कोई भी नुकसानात नहीं है, कोई भी मौसम हो, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल आपको करनी होती है। सपोज़ अगर ठंड का मौसम होता है तो मैं रोटी कैसे खिलाता हूँ? मैं ठंड के मौसम में रोटी ऐसे खिलाता हूँ कि मैं जो है वो इसके अंदर अंडा बॉईल करके, लेकिन छिलके समेत कूट के, बिल्कुल अंडे को क्रश करने के बाद जो है वो खिला देता हूँ, मिक्स करके रोटी के अंदर ना, रोटी के बोरे। मैं कभी भी जो है वो भीगी हुई रोटी नहीं खिलाता अपने बर्ड्स को, कभी भी। क्यों नहीं खिलाता? रीज़न क्या है? भीगी हुई रोटी खिलाने से 99% चांसेस होते हैं रेशा पड़ने के, और 1% चांसेस होते हैं ना पड़ने के। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं खिलाता। मैं हमेशा, और पहली डाइट मेरी यही होती है कि मैं इनको, भले उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ और भी इन्हें खिला दूँगा, लेकिन पहली डाइट मैं इन्हें रोटी ही खिलाता हूँ। बिकॉज़ इनका हाजमा अच्छा रहता है, इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। ये 3 दिन का बच्चा है, ये बच्चा 3 दिन पहले निकला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 3 दिन का बच्चा है, 3 दिन पहले ये बच्चा और ये मादी जो है ये बच्चा निकाला है। 4 अंडे रखे थे मैंने इसके नीचे, तो 4 में से जो है वो एक अंडा तो मेरी गलती से, क्योंकि उसमें बच्चा बन गया था, मैंने कैंडलिंग की, मुझे लगा कि शायद नहीं है और मादी जो है परेशान हो रही है, तो 2 तो अंडे जो है वो नॉन फर्टाइल थे। ऐसा भी होता है, नॉन फर्टिलिटी का इशू भी आता है। तो 2 अंडे नॉन फर्टाइल थे, एक में बच्चा जो है वो बिल्कुल एंड पे था, बिल्कुल बस वो एक आधे दिन में निकल जाता, वो मैंने फोड़ दिया, तो वो फिर जो है उसकी सांस ही ना बनी, कुछ भी ना बना, तो लेकिन ये निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस बात यही है सारी की सारी के
जो है ना, अच्छा दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रोटी फिर सर्दियों में ठंडी पड़ती है ये वो, तो आप जो है वो रोटी के साथ उसको लहसुन खिला सकते हैं। लहसुन देने से जो है वो उसका काफ़ी मामला जो है कवर कर लेता है, रोटी कवर कर लेती है। बहरहाल कोई कुछ भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रोटी के भोरों के कोई भी नुकसानात नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी नुकसानात नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अरसे से खिला रहा हूँ। चूज़े भी वही खा के बड़े होते हैं, क्योंकि हम फीड वगैरह नहीं डालते अपने बर्ड्स को ना, उससे कुछ भी मतलब मसला ये है कि फीड जो है वो मछली के फाजिल जो उसका गंद होता है, उसके मवाद उससे बनी हुई होती है, वो सब कुछ रगड़ देते हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा गर्म होती है फीड। तो मैंने तो ये देखा है मेरे बर्ड्स की जो है मामलात ख़राब हो जाते हैं अगर मैंने कभी फीड इनको लगाने की कोशिश भी की है। लेकिन फीड ना खिलाने से जो है फीड खिलाने से बेहतर मैं रोटी खिलाऊंगा नशोनुमा के लिए। और रोटी के अंदर एक जो है पूरा जर्दी समेत जो है अंडा, अगर 2 रोटियां हैं तो आप 2 अंडे कर लें उसके अंदर क्रश, 1 रोटी है तो 1 अंडा क्रश कर लें। लेकिन रोटी ऐसी चीज़ है सर, आप ये समझ लें कि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं आपको लेकिन ये बताता चलूँ कि रोटी खिलाने वाले अगर सिर्फ रोटी खिलाते रहेंगे तो ये मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इनके वाइटामिन मिनरल्स, क्योंकि रोटी के अंदर 75% जो है वो जान है, बाकी आपको इनके मिनरल्स वगैरह पूरे करना है। इनकी ग्रोथ हो जाती है लेकिन इनके अंदर जो है वो मिनरल्स वगैरह कमी हो जाती है, ये मैं बता दूं। यानी कि कोई भी ऐसी ग़िज़ा नहीं है जो कंप्लीट हो। तो कोई अगर ये सोचे कि भाई मैं रोटी खिलाता रहूँ तो जो है, या फिर जो सिर्फ लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है मुर्गबाज हैं और जो है वो ये कहते हैं कि सिर्फ जो है वो कीड़े खा के जानवर पल जाता, तो ऐसा भी नहीं है सर, उसमें भी कोई ना कोई कमी आ जाती है। तो आपको दूसरी चीज़ें तो अलग से करना पड़ती हैं, मल्टीवाइटामिन वगैरह। लेकिन मेरी नज़र में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी गर्मी ख़िज़ा बाहर, चारों मौसम में रोटी जो है वो बेनिफिशरी रही है और कोई नुकसान नहीं आया इसका। और मेरे बर्ड्स की अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी बीटें देखेंगे ना वो नॉर्मल होती हैं, कोई भी कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कोई भी मौसम आ जाए, कभी भी इनकी बीटों में मसला नहीं होता मेरे बर्ड्स की। आप ही देखें बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट इनकी पोटी होती है, कोई सा भी बर्ड हो मेरा। रीज़न क्या है? सबका हाजमा बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। सबका जो हाजमा है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये रीज़न है। चले जी, दुआओं की दरख्वास्त और इजाज़त। तो ये भी हमारा बच्चा है, शौक कर लें आप इसका अगर देखना चाहें तो। ये 3 महीने का है, ये भी रोटी के पैदावार है, ये भी रोटी पे आएगा। ये वाइट बच्चा है, अभी ये कल निकला है, कल ये दोपहर के अंदर जो है ये निकला है, तो ज़्यादा इसकी अभी कोई चहलकदमी नहीं है। अंदर और बच्चे भी हैं अंडों में, देखते हैं क्या बनता है।